डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार का जन्म वर्ष प्रतिपदा दिनांक 1 अप्रैल 1889 को बलीराम और रेवतीबाई इस दंपति के घर नागपुर में हुआ। उनका मूल परिवार तेलंगाना के कुंदकुर्ती नामक गांव का था। केशव जी के परदादा नरहर शास्त्री 18वीं सदी में नागपुर आकर नागपुरकर भोसलों के संरक्षण में बस गए थे। अध्यापन इस घराने की परंपरा रही और केशवराव ने व्यवहार के लिए वेद विद्या का अध्ययन किया था। उन्हें 2 बड़े भाई और 3 छोटी बहनें थीं। नमस्कार, मैं हूं कणिका और आप देख रहे हैं अवधूत चिंतन। विद्यालय में जब महारानी विक्टोरिया के शासनारोहण के 60 वर्ष पूरे होने पर मिठाई वितरित की गई थी, तो उन्होंने वह मिठाई क्रोधवश फेंक दी थी। साथ ही वंदे मातरम का नारा देने के कारण उन्हें विद्यालय से निकाल भी दिया गया था। सन 1910 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए जानबूझकर कोलकाता का रुख किया। इससे उन्हें बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन में प्रत्यक्ष भागीदारी का अवसर प्राप्त हुआ। 1914 में उन्होंने कोलकाता के नेशनल मेडिकल कॉलेज से LM&S यह वैद्यकीय उपाधि प्राप्त की। उस समय उन्होंने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से प्रेरणा लेकर अनुशीलन समिति इस क्रांतिकारी संगठन का कार्य भी किया। डॉक्टर हेडगेवार प्रारंभ में कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता और पदाधिकारी थे। वे छत्रपति शिवाजी महाराज के निस्सीम भक्त थे और उन पर लोकमान्य तिलक के विचारों का प्रभाव था। डॉक्टर बालकृष्ण मुंजे को डॉक्टर हेडगेवार गुरुस्थानी मानते थे। कोलकाता में वैद्यकीय शिक्षा लेते समय, नागपुर में कांग्रेस का कार्य करते समय और विभिन्न प्रांतों में जाकर अंग्रेजों के खिलाफ भाषण देकर जनजागरण करते समय डॉक्टर ने हिंदू समाज को निकट से देखा और अनुभव किया। उनके मन में यह प्रश्न गूंजता रहा कि इतना प्राचीन इतिहास, गौरवशाली परंपरा और सांस्कृतिक विरासत होते हुए भी यह देश पराधीन कैसे हुआ। डॉक्टर हेडगेवार के अनुसार हिंदू समाज में व्याप्त जातीय भेदभाव और राष्ट्रीय हित की तुलना में व्यक्तिगत हित को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति ही देश को गुलाम बनाने के 2 मुख्य दोष थे। उन्हें यह भी समझ में आया कि देश में अनेक वैचारिक प्रवाह होने के बावजूद ऐसा कोई संगठन नहीं है जो राष्ट्र के रूप में सोचता हो। जब तक इस देश के निवासी एकत्र नहीं होंगे, अपनी संस्कृति पर गर्व नहीं करेंगे, धर्म का आचरण नहीं करेंगे, इस महान भूमि के लिए संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक भारत को उसका पुरातन वैभव पुनः प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसा उनका दृढ़ विश्वास था। हिंदू समाज यदि जागृत हो गया तो स्वतंत्रता दूर नहीं है। हिंदुस्तान को यदि स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो वह हिंदुत्व के विचार से ही संभव है। यह विचार उनके मन में गहराई से बैठ गया। हिंदू समाज की दुर्दशा को रोकने के लिए हिंदुओं को संगठित होना ही चाहिए। इसके लिए स्वतंत्र संगठन चाहिए और वह संगठन किसी भव्य राष्ट्रीय संकल्पना पर आधारित होना चाहिए। यह उनका मत था। यदि लोगों का धर्म, संस्कृति, देश, भाषा, इतिहास एक हो तो आपस में आत्मीयता की भावना उत्पन्न होती है और हृदय में भाईचारे का उद्भव होता है। यह वे भली भांति जानते थे। संयोगवश उसी समय स्वातंत्र्यवीर सावरकर का हिंदुत्व नामक ग्रंथ प्रकाशित हुआ और वह डॉक्टर हेडगेवार के हाथों में आया। हिंदुत्व ग्रंथ का पारायण कर वे अत्यंत प्रभावित हुए। डॉक्टर के मन में जो हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्रवाद की कल्पनाएं थीं, वे स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर के लेखन में पूर्ण रूप से व्यक्त हुई थीं। डॉक्टर हेडगेवार को यह एक शुभ संकेत प्रतीत हुआ। दीर्घ चिंतन और मंथन के उपरांत उनके हाथों एक अमृत कुंभ लगा और वह था हिंदू राष्ट्रवाद। हिंदू धर्म केवल पोथी, पुराण, पूजा, आरती, उपासना और तपस्या तक सीमित नहीं है। हिंदू धर्म केवल गणेशोत्सव की झांकियों या काकड़ आरती की डिंडियों तक सीमित नहीं है। हिंदू धर्म अनादि है, अनंत है, अवध्य है। यह भावना जो सावरकर ने अपनी कविता के माध्यम से प्रकट की, वही भावना डॉक्टर की भी थी। इस हिंदू राष्ट्रवाद का अमृत कुंभ लेकर हिंदुत्व ही राष्ट्रीयत्व है और राष्ट्रीयत्व ही हिंदुत्व है। इस सिद्धांत पर उन्होंने
1925 में विजयादशमी के शुभ मुहूर्त पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। हिंदुओं का संगठन करते समय उन्होंने हिंदू स्वयंसेवक संघ नहीं बल्कि राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि हिंदुत्व ही राष्ट्रीयत्व, यह उनकी ठोस धारणा थी। इसी बात का अधिक कठोर समर्थन धर्मांतरण अर्थात देशांतरण, इस विचार से स्वातंत्र्य वीर सावरकर ने किया था। इसी राष्ट्रीय अर्थात हिंदू समाज को संगठित करके राष्ट्र को परम वैभव तक पहुंचाना, यही संगठन का उद्देश्य ठहराया गया और उन्होंने कार्य की शुरुआत की। हेडगेवार ने संघ कार्य की रचना पारिवारिक मूल्यों पर आधारित की थी। उनका मानना था कि संघ एक परिवार है और जिस प्रकार हम परिवार में व्यवहार करते हैं, वैसे ही संघ में भी व्यवहार होना चाहिए। उन्होंने लोकतंत्र, शासन व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था के विषय में कोई विस्तृत दर्शन नहीं रखा, परंतु किसी भी संस्था को दीर्घकाल तक सफलतापूर्वक चलाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, इसका जो मार्ग उन्होंने बताया, वह आज जब संघ शताब्दी के द्वार पर है, पूर्णतः सिद्ध हो गया है। उनका मत था कि जब तक मनुष्य को संस्कारित नहीं किया जाएगा और अपने बंधुजनों के प्रति स्नेह, आत्मीयता और कर्तव्य की भावना उत्पन्न नहीं की जाएगी, तब तक कोई भी व्यवस्था कल्याणकारी सिद्ध नहीं हो सकती। 21 जून 1940 को केवल 51 वर्ष की आयु में डॉक्टर हेडगेवार का निधन हुआ। उसके एक वर्ष पूर्व ही उन्होंने संघ की कार्यपद्धति को लेकर स्वयंसेवकों के लिए कुछ निर्देश छोड़ दिए थे। उन्होंने संघ के लिए एक निश्चित कार्यपद्धति तैयार की थी। सदस्य पंजीकरण, अध्यक्ष, सचिव, संचालन मंडल जैसी प्रचलित संस्थागत पद्धतियों को छोड़कर भगवा ध्वज को गुरु मानना, गुरु दक्षिणा की संकल्पना, विचारों को केंद्र में रखना, व्यक्ति निरपेक्ष संगठन, सामूहिक निर्णय प्रणाली, पूर्णकालिक प्रचारक, दैनिक शाखा, ऐसी अनेक विशेषताओं से युक्त कार्य पद्धति उन्होंने संघ में स्थापित की। स्वतंत्रता पूर्व काल में जब भारतीय राजनीति में गांधी जी जैसे कुछ लोग असंभव प्राय हिंदू मुस्लिम एकता की ढोल नगाड़े बजा रहे थे, उस समय, हाँ, मैं कहता हूं, भारत एक हिंदू राष्ट्र है, ये कहने का साहस यदि किसी एक व्यक्ति ने दिखाया तो वह व्यक्ति थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक और आद्य सरसंघचालक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। हिंदू राष्ट्र की संपूर्ण स्थापना के लिए समर्पित उनका आर्षतुल्य जीवन संघ की राष्ट्र निर्माण की यात्रा का आधार स्तंभ बन गया। नवीन हिंदू राष्ट्रवाद के जनक और सुप्त हिंदू राष्ट्र के प्रबोधक माने जाने वाले डॉक्टर हेडगेवार को स्वातंत्र्य वीर सावरकर ने हिंदू राष्ट्रवाद का आधार स्तंभ कहा और यह उनकी सर्वथा योग्य पहचान थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे।